आत्मनिर्भर सभी को। आज का स्वाध्याय का टॉपिक है संघर्ष से जीवन है। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा। जो चल रहा है उसे पाँव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता। जो जलेगा उसी दिए में उजाला होगा। संघर्ष क्यों बचे? संघर्ष से। संघर्ष तो जीवन की आत्मा है। जितना कठिन संघर्ष होगा उतनी ही शानदार जीती होगी। एक बार एक किसान भगवान से बहुत नाराज हो गया। किसान बहुत मेहनती था। बहुत मेहनत से खेत में अनाज उगाता, उसकी देखभाल करता, पर अक्सर उसकी फसल खराब हो जाती। कभी तेज धूप, कभी आंधी, कोई ना कोई कारण बन ही जाती है, उसकी फसल खराब हो जाती। एक दिन वो किसान गुस्से में आकर आसमान के ऊपर देखकर भगवान को कहा, हे ईश्वर, आपको लोग सर्वज्ञता मानते हैं कि आप सब जानते हैं। कहते हैं कि आपकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। पर मुझे तो लगता है तो आप छोटी सी छोटी बात नहीं जानते। आपको तो ये भी नहीं पता खेती बाड़ कैसे करते हैं। अगर आप जानते होते तो हर समय जो बाढ़, आंधी और तूफान आते हैं वो कभी नहीं आते। आप नहीं जानते। आप नहीं जानते कि कितना नुकसान उठाना पड़ता है हम किसानों को। यदि मेरे हाथ में यह शक्ति दे दे कि जैसा मैं चाहूँ ऐसा मैं मौसम कर दूं, तो देखना मैं अन्न का भंडार लगा दूंगा। भगवान एक किसान का सीखे बात सुन के मुस्कुरा रहे थे और वह किसान के सामने प्रकट हो गए होके बोले, मैं आज से ये शक्ति तुझे देता हूँ कि तुम अपने खेत पे तुम्हारी जैसे इच्छा ही ऐसा मौसम कर दोगी। मैं बिल्कुल भी दखल नहीं करूँगा। तुम्हारी इच्छा से सब होगा। किसान बहुत खुश हो गया। किसान ने गेहूं की फसल अपनी खेतों में बोई। जब उसे लगा खेतों को धूप चाहिए तो खेतों पे धूप मिले। जब पानी बरसने के चाहिए तभी पानी का बरसना, आंधी तूफान बाढ़ आदि को उसका खेतों पे आने नहीं दिया। किसान के खेत पर इस बार ऐसी फसल हुई जैसी कभी नहीं हुई थी। हरी भरी लहलहाती फसल। मन ही मन ओह बहुत खुश हो गया और सोचने लगा, अब सबूत के साथ दिखाऊंगी भगवान को कि इसे कहते हैं शक्ति का सही उपयोग। मेरी फसल सफलता देखकर उनको जरूर अपनी नियम बदलना पड़ेगा। कुछ दिन गुजरे, फसल काटने के लिए तैयार हो गए। किसान बहुत उत्सुकता साथ फसल को काटने लगा, पर जैसे ही उसकी नजर गेहूं की बालियों की पर गया तो उसने अपनी सिर पीट लिया और वो रोने चिल्लाने लगा। गेहूं की एक ही बाली के अंदर एक ही गेहूं ना था। सभी बालियां अंदर से खाली थी। किसान बहुत दुखी हो गया। इसने उसने भगवान को रोते हुए फिर पुकारा, हे प्रभु, तुमने ये मेरे साथ क्या किया? क्या तुमने मुझे कोई सजा दी? भगवान बोले, पुत्र, ये तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष करने का मौका कहाँ दिया? ना तो तुमने आंधियों के जूझने दिया, तेजी बारिश में सहने दिया और ना ही धूप में तपने दिया। एक भी चुनौती के सामने तुमने उन्हें सहने नहीं करने दिया। इसीलिए सारे पौधे अंदर से खोखले रह गए। जब आंधी, तूफान, तेज बारिश और धूप पड़ती है
तभी ये पौधा अपनी अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करते हैं और इसी संघर्ष से एक बल पौधा होता है जिसमें शक्ति होती है, ऊर्जा होती है और यही ऊर्जा तेरी गेहूं के दाने में जो नहीं फूटी, तुम्हें उन्हें कठिन परिस्थितियों से गुजरने की नहीं दिया, जहाँ उनका अस्तित्व का जन्म होता। सारे बालियां इसलिए खाली है, इसमें एक ही दाना इसीलिए नहीं है क्योंकि तुमने पौधों को संघर्ष करना नहीं नहीं है। याद रखिए, स्वर्ण में सवर्णीय आभा तभी आते हैं जब वह आग में तपते हैं, गलते हैं और हथौड़े से पीटने जैसे संघर्ष में गुजरता है। कोयला की टुकड़ा हीरा तभी बनता है जब वह उच्चता और उत्ताप मुश्किल परिस्थिति से गुजरता है। इसी तरह यदि हमारे जिंदगी में कोई संघर्ष ना हो, कोई चुनौती ना हो, तो हम भी गेहूं के बालियों की तरह खोखले रह जाएंगे। कोई अस्तित्व अस्तित्व नहीं होगा हमारा। विपरीत परिस्थितियां, चुनौतियां, समस्याएं हमें और अधिक निखारती है। यदि जीवन में कठिन परिस्थितियां और चुनौतियां आए तो घबराना मत, बल्कि सामना करना, विश्वास करना कि आप और अधिक निखर जाओगी और अधिक मजबूत बन जाओगी। किसी ने कितने से ही कहा है, जिंदगी जीना आसान नहीं होता बिना संघर्ष के। बिना संघर्ष से कोई महान नहीं होता। जब तक पत्थर में हथौड़े का मार नहीं पड़ता, तो पत्थर भी भगवान नहीं बनता। इस कहानी हमें यही सीख मिलती है कि हमारे जीवन में कभी परिस्थितियां आए, हमको घबराना नहीं, हमें दिमाग और दिल दोनों की सहयोग से आगे बढ़ना है और आगे हमें हमारा मंजिल मिल जाएगा। सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओम। वनमाली मुरलीधारी गोवर्धन गिरिवरधारी। वनमाली मुरलीधारी गोवर्धन गिरिवरधारी। नित नित करी माखन चोरी गोपी मनहारी। आओ रे गाओ रे गोकुल के प्यारी। आओ रे कान्हा रे गोकुल के प्यारे। आओ रे नाचो रे रास रचाओ रे। आओ रे नाचो रे रास रसाओ रे। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हे मौर्य मुकुट गिरिधारी कान्हा पीतांबर धारी। हे मौर्य मुकुट गिरिधारी कान्हा पीतांबर धारी। गप्यन रास रचाए मोहन मुरलीधारी। गोपियन
तेरा सरसाए मोहन मुरलीधारी। आओ रे मोहन गिरिधारी। आओ रे कान्हा रे हे कृष्ण मुरारी। आओ रे नाचो रे रास रचाओ रे। आओ रे नाचो रे रास रचाओ रे। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। थैंक यू।